My today's topic is dice and क्यूब। किस चीज की बात कर रहे हैं बच्चे? हम डाइस एंड किसकी? क्यूब की बात कर रहे हैं। अब जब आप इनको देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय डाइस एंड क्यूब, तो आप सब ने देखा होगा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डाइस, और आप सब ने डाइस देखी भी हो, तो ये एक क्यूबिकल फिगर होती है जिसके सभी क्या होते हैं? फेसेस इक्वल होते हैं, और उसमें इस तरह से डॉट सी लगी हो। ध्यान में है सबको? और अगर हम देखें तो डाइस में ये रहता है बच्चे कि 1 के अपोजिट फेस जो आता है वो 6 होता है हमेशा स्टैंडर्ड डाइस। 2 के अपोजिट कौन सा फेस होता है? 5। और 3 के अपोजिट कौन सा फेस होता है? 4 होता है। अगर हम नॉर्मल डाइस की, क्यूब तो कुछ भी हो सकता है, ठीक, तो ये हमारे पास क्या रहता है? क्वेश्चंस रहता है कि इसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए इसमें ना 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक टाइप तो होगी 3D और एक टाइप क्या होगी? 2D। हमने डाइस को ऑब्जर्व करके, अच्छा बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते हैं कि क्या हम डाइस साथ में रख लें व्हेन वी विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे। तो हम साथ में रखने वाला काम नहीं करेंगे, बट हम उन क्वेश्चंस को जर्नल एनालिसिस कैसे करेंगे वो आपको बता रहा हूं। देखिए कैसे। सपोज कीजिए अब मेरा जो टॉपिक है वो इस पीडीएफ के साथ क्या होगा? शुरू होगा, और मैं पूरे एग्जैक्ट डायग्राम्स के साथ शुरू करूंगा। आज का मेरा टॉपिक क्या है? डाइस एंड क्यूब। तो देखिए हाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशंस, आपसे भी करवाऊंगा और हम भी यहाँ जितने भी इसमें पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो करेंगे। जैसे इसने देखिए, वन पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन, विच नंबर विल बी अपोजिट टू फेस 2? सर 5। देखो ये तो स्टैंडर्ड हो गया ना बच्चे। कैसे? यहां पे आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो। आपने वो स्टैंडर्ड वाली पोजीशन ले ली बच्चे, तो अब हम किसी स्टैंडर्ड डाइस की बात नहीं कर रहे। उसने पूछा है कि 2 के अपोजिट क्या हो सकता है। ये 2D का क्वेश्चन। 5 और 6 कुछ भी हो सकता है। यस, 4, 5 और क्या हो सकता है? 6। देखो आपको कौन कौन दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। ये तो दिख रहे हैं ना? इसका मतलब इनमें से तो कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा। तो इसका मतलब कौन हो सकता है? 4, 5 और कौन हो सकता है? 6 हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। अच्छा आप पता कैसे सोच के कि 2 के अपोजिट क्या होता है? 5 होता है, और 3 के अपोजिट क्या होता है? 4 होता है। वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है बच्चे। यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन का मोटिव नहीं है, क्वेश्चन कैसे भी आपको दिया जाएगा। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन, व्हाट ही सेड वी हैव 2, 3 एंड 4। क्या है बच्चे नंबर? 2, 3 एंड क्या है? 4 है। और इधर क्या है? 4, 5 एंड क्या है? 6 है। ये ना एक डाइस को ऐसे घुमा के आपको 2 पोजीशन दी गई हैं। एक दी गई है 4, 3 एंड 2, एक दी गई है 5 एंड 6। अब वो आपसे पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? सर 1। 1। देखो क्यों होगा? ये 4 के एडजेसेंट कौन कौन आ गया? 5 और कौन आ गया? 6 आ गया ना? आ गया ना? अब एडजेसेंट या तो इस फेस पे होगा और या इस फेस पे होगा। तो इन दोनों फेसेस पे तो कौन कौन आ गया? 1 ही बचे। 5 और 6 आ गया। इसका मतलब 4 के अपोजिट कौन हो सकता है? 1। 1 हो सकता है। गॉट इट? तो इस तरह से एनालिसिस करना। देखो
दिस इज एडजेसेंट टू 4, दिस इज आल्सो एडजेसेंट टू 4, तो 4 के एडजेसेंट या तो इस तरफ होगा और दूसरा इस तरफ होगा। इसका मतलब इसके अपोजिट में कौन बचा, इस तरफ 5 हो गया, इस तरफ 6 हो गया, एक ही नंबर बचा, एंड दैट नंबर पर्टिकुलर नंबर इज 1। तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 नंबर होगा। ये डाइस के क्वेश्चंस है। लेट अस स्टार्ट। अब मैं आंसर नहीं दूंगा एंड यू विल फाइंड द पोल, फिल इन द पोल। यस बच्चे, फिर से एक बार आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ही हैज गिवन टू यू 2 पोजीशंस, 2 के एडजेसेंट कौन है, 4 है और 3 है। इधर देखो 2 के एडजेसेंट कौन है, 3 और 5। देखो 2 के एडजेसेंट 3 हो गया और 3 के एडजेसेंट कौन है, 5, और 2 के भी तो 5 की पोजीशन यही रहे। ओके, एंड ही सेड व्हेन 4 इज एट द बॉटम, इसका मतलब अगर ये 4 बॉटम में आएगा तो उसके अपोजिट कौन आएगा, 5 5 आएगा। तो योर ऑप्शन इज ऑप्शन ऑप्शन डी। डी। सभी बच्चे अभी पोल में पार्टिसिपेट नहीं करने लगे बच्चे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सारे बच्चे पोल में पार्टिसिपेट करो, ठीक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो यू कैन टेल मी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको बड़े ध्यान से करना है अभी हम। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी बच्चे फोकस होके करेंगे, ठीक। दिस इज 1, 2 एंड 3 एंड नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपकी स्क्रीन पे पूरा क्लियर कट 4 आ गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन आई विल टेल यू the real explanation of this particular question. Very good. 40 सेकेंड्स हो गए हैं बच्चे। देखिए इसने क्या कहा, 2 पोजीशन आर शोन बिलो विद 5 एंड 6 आर अपोजिट। अब देखो उसने कहा 5 और 6 अपोजिट है, इसका मतलब इसके इस फेस में कौन होगा, 5 होगा। अब देखिए 5 के 2 नंबर अपोजिट एडजेसेंट है, एक 3 और एक क्या है, 1 है। तो इसका मतलब उसके एडजेसेंट में कौन कौन हो सकते हैं बच्चे, और की दोनों यस यस। देखो एक चीज आप नोटिस करो कि 6 के एडजेसेंट में 2 एंड क्या है, सॉरी 4 एंड क्या है, 2 है, और 5 के एडजेसेंट कौन कौन है, 3 एंड 1 है। इसका मतलब अगर आपके पास ये 5 हो गया
तो 2 ही पोजीशन बची ना बच्चे, कौन कौन सी? 3 and 1. 3 and 1। तो नीचे तो 3 हो गया, सॉरी नीचे तो 5 हो गया। अब इस तरफ कौन आएगा? 1. 1 क्यों आएगा बच्चे, बस मैंने यही पूछना है। और इस तरफ कौन आएगा? और क्योंकि जब हम उसको अपसाइड डाउन करेंगे ना, तो जो 3 है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा और 1 राइट की तरफ। यस। अब आप ना इसमें एक चीज देखना बच्चे, जब ये 5 और 6 अपोजिट होते हैं, डाइस को अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे, जब आप इसको अपोजिट करोगे तो ये 1 इस तरफ और ये 3 क्या दिखेगा आपको? इस तरफ दिखेगा। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो कौन सा होगा? सर सी। व्हाट इज अपोजिट टू 2? तो अपोजिट टू 2 कौन सा कहलाएगा? 3। तो इसका जो आंसर होगा बच्चे वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। गॉट इट? चलिए एक और करते हैं, ध्यान से, पूरे ध्यान से करना इसको। क्वेश्चन नंबर 5। यस बच्चे, वेरी गुड, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। देखिए व्हाट ही हैज गिवन, 1 के एडजेसेंट कौन हो गया? 5 and 6। When 4 is at the bottom, what number be on the top? अब देखो 1 के एडजेसेंट दूसरे कौन से नंबर हैं बच्चे? 3 and 2। 3 and 2। इसका मतलब इस तरफ 3 and क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो 1 के अपोजिट कौन सा होगा? 4। 4 होगा। अब जब 4 टॉप पे आ गया तो बॉटम पे कौन चला जाएगा? 1। 1 चला जाएगा। अब देखिए कितने बच्चों ने 1 ऑप्शन टिक किया है। गॉट इट? बस यही क्वेश्चन है डाइस और इन्हीं को हमने करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। अब मैं आपसे एक्सप्लेनेशन लूंगा, ट्राई टू फाइंड इट आउट। वेरी गुड। पहले मैं आपको बता दूं कितने बच्चों ने आंसर दिया। ठीक,
चेक कीजिए, और जितनों ने भी आंसर दिया है रिस्पॉन्स देखिए। अच्छा, अब एक चीज और देखनी, व्हाट ही सेड, टू पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शो, आपको दो पोजीशन डाइस की शो की गई है। व्हेन 5 इज एट द बॉटम, पहले ध्यान से देखना बच्चे, जब 5 क्या होगा, बॉटम पे होगा, एंड ही सेड द नंबर विच विल बी एट द टॉप। एक बड़ी सिंपल सी आपके पास बात बता, कनाडा। वन के एडजेसेंट कौन कौन है, 2 and 6 एंड 4, तो इसका मतलब 6 एंड 4 ये दो पोजीशन ले लेंगे, यस सर। तो 1 के फिर कौन रह गया नीचे, बचा सर 5. 5। 5, 5 बॉटम पे चला गया, यस सर। तो अगर 5 बॉटम पे होगा तो टॉप पे कौन दिखाई देगा आपको, 1. 1। 1 दिखाई देगा, दैट्स द आंसर। ओके, मैटर नहीं करता था कि 6 कौन सी साइड पे, 4 कौन सी साइड पे। वो कोई बात नहीं, पहले एक बार ये सीखो, एडजेसेंट लगाना सीखो, कोई बात नहीं। एडजेसेंट में आपके पास ये 1 और क्या हो गया, 5. नहीं, 1 के एडजेसेंट में कौन हो गया, 6 एंड क्या हो गया, 4 हो गया। अच्छा, अब ये देखो, अगर आप 1 को इस तरफ देखोगे, ऐसे देखोगे, तो इसके इस तरफ कौन दिखेगा आपको, 4, और उस तरफ कौन सा दिखेगा, 6 दिखेगा। चलिए एक और करते हैं, वेरी गुड, बस मैंने यही सिखाना है बच्चे, अगर आप ये चीजें सीख गए तो आपके क्वेश्चन आ गए। अब सी दिस क्वेश्चन नंबर 7, अब आपको ये 2D से हम 3D में ले आए, अब आपको 3 पोजीशंस दिखेंगी, check it and I will give you full 90 seconds to solve it. टाइम आप, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन इट, फिर हम डिस्कस करेंगे। पहले चेक कर लीजिए आप में से कितने बच्चों ने क्या आंसर दिया। ओके, अब देखिएगा जरा, ही सेड, ये आपको 3 पोजीशंस दिखाई गई हैं बच्चे, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, 4 6 5 दे आर एडजेसेंट, 4 6 एंड 5। नेक्स्ट वाले में उसने क्या कहा बच्चे, 2 3 एंड 1, कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल अपोजिट एंड हो गया। अब यहां से देखो, 3 1 एंड क्या हो गया, 5, 3 1 एंड 5। अब ये बता सकते हो बच्चे 5 किस तरफ हो गया, थर्ड से इसमें ऑपोजिट। 2 के अपोजिट क्या गया, 5 गया, यहां आ गया, यहां 5 है। ओके, तो 5 के एडजेसेंट कौन कौन है, सर 3 1 हाँ हाँ हाँ, 4 and 6। 5 के एडजेसेंट सर 3 1 4 and 6। 4 एंड 6, यानी आपके पास
इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में 4 और 6 में से कोई आए, बताओगे एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट। गॉट इट? अब उसने क्या पूछा है, विच नंबर विल बी एट द बॉटम। आपने कंप्लीट कर दिए ना सारे, यस सर। तो बॉटम पे कौन सा नंबर हो गया? 5। 5 हो गया। इसमें कोई सी भी फिगर ले सकते थे ना, जैसे कि मैं तो थर्ड फिगर लेके सॉल्व कर दिया। कैसे? तो जैसे वो 135 है। नहीं, इसने इसने लिखा ना कि व्हेन 2 इज एट द टॉप, तो मैंने इस 2 को टॉप पे रखा अच्छा सर, मैंने उसको फिर वो अपसाइड डाउन कर दिया था थर्ड फिगर को। ना। इस क्वेश्चन को देखना है कि व्हेन 2 इज टॉप, दैट्स व्हाई मैंने सारा कुछ मिडिल में किया। अगर वो कहता है व्हेन 4 इज एट द टॉप, तो फिर मैं इसमें सारा कुछ करता। अगर वो कहता है व्हेन 3 इज एट द टॉप, तो फिर मैं थर्ड वाले में सारे ऑप्शंस लेके आता। तो मैं सेकंड फिगर देखी नहीं एक्चुअली। नहीं नहीं, देखनी है। तो अभी तीनों का रोल ही होगा। ओके, चलिए एक और करते हैं, 3 फिगर्स वाला। पूरा ध्यान लगा के, जितना भी आप कोशिश कर सकते हो इसमें। वन सेकेंड ओवर 1 मिनट, सॉरी। चलिए बच्चे, आप देख पा रहे होंगे कि इसने पूछा है द नंबर ऑफ द फेस 2। चलिए इस पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं। अब क्या हुआ, व्हाट इज हियर 5, 4 एंड 2, और यहाँ पे क्या है बच्चे, 5 एंड 4 तो आ गए। इसका मतलब इस फेस में कौन होगा, 2 होगा। यस सर। तो बस आपका क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया। अरे इसको फर्स्ट को लेके भी कर सकते थे ना, कि कर सकते वहाँ हैं, 4 के साइड में 6 आता था। बिल्कुल आ सकता है बच्चे, बिल्कुल आ सकता है। आप इसको ऐसे ले आते कि इस तरफ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो भी अपोजिट 2 के कौन होगा फेस, 6 फेस ही होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गॉट इट? चलिए एक और लो भी। अब मैं जिससे क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा ये भी बच्चे 100% ओके है। जिन बच्चों ने भी किया, अब मैं पोल नहीं दूंगा, अपना अपना आंसर बना के रखिएगा। आई विल आस्क वन ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 9।
Everyone is ready? यस सर सर आ तो गया पर थोड़ी कंफ्यूजन है। अब ओके ओके ओके, सर आंसर नहीं आ पता, तो गया। कोई बात नहीं है। ओके, तो अब हम चेक करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले आपने आंसर देखना है। व्हाट विल बी ऑन द टॉप ऑफ फेस इफ द बॉटम फेस हैज 4। इसका मतलब हमने इसमें 4 का क्या फाइंड आउट करना है, अपोजिट। सर ऑपोजिट। ओके चलिए देखते हैं क्या। देखो सर मैं बताऊं? एक मिनट के लिए बस बच्चे, एक मिनट के लिए बस। मैं सर, देखो ये 4 के एडजेसेंट कौन कौन है, 1 1 एंड and 5 5, हो गए। ये देखो 4 के एडजेसेंट कौन कौन हो गए, 2 and 3, 2 एंड 3 हो गए। अब यहां देखो ये 4 के एडजेसेंट कौन कौन हो गए, 2 and 2 and 2 एंड 5, 5 हो गए। तो देखो 1 5 2 3 तो उनके एडजेसेंट हो गए, तो इसका मतलब 4 के अपोजिट कौन बचा, 6। 6। बस दैट्स ऑल। सर 6 ही आया। यस सर। सभी बचे, बाकी यस सर। गॉट इट। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे भी किया जा सकता है, अगर आपको तीनों ही सिचुएशन में 4 दिख रहा है तो इसका मतलब ये आपका सबसे इजी वाला क्वेश्चन। ओके आगे देखते हैं। अब इसमें पोल होगा, हाँ जी। चलिए आपके आंसर जितने का आने थे बचे आगे। तो सी दैट 3 positions of the same dice are shown, which number will be opposite to 6। अब हमने देखना है कि 6 के अपोजिट कौन सा क्या आएगा, ठीक है आएगा। एक चीज देखो बच्चे, यहां 1 टॉप पे है और थर्ड में भी 1 किस पे है, टॉप पे है। ओके। इफ यू चेक इट, 1 के एडजेसेंट यहाँ पे 6 और 3 है, और यहाँ 1 के एडजेसेंट कौन कौन है, 3 एंड 5 है। तो इसका मतलब इस पोजीशन को कौन ऑक्युपाई करेगा, 3 and 3 तो ऑलरेडी है ना, 5 ऑक्युपाई करेगा। 4 अब देखो 5 के एडजेसेंट कौन कौन है, and 2। अच्छा आपसे तो बच्चे यही पूछा था व्हाट इज अपोजिट टू 6, बस अपना तो काम हो गया। 6 के अपोजिट कौन सा हो गया, 5। 5, दैट इज योर आंसर। बस, तो हमारा इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने तो फर्स्ट और किससे ही सॉल्व कर दिया इसको, थर्ड वाले व्यू से ही क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब आप में से कितने के बच्चों ने इसका आंसर सही किया, देखो मैंने गलत। कोई बात नहीं बच्चे, इसीलिए तो सीखोगे। ठीक है, हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, लीजिए अब थोड़ा सा हम और आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर
10। मैं इसके सी और डी ऑप्शन लिख रहा हूं अब। सॉरी 11। इसका सी ऑप्शन है बच्चे 5 एंड डी ऑप्शन क्या है 6। पहले ध्यान से इसको देख लो। अब कितने केसेस दे दिए गए आपको? 4 फेसेस दे दिए। वेरी गुड। टोटल सिचुएशन आपके पास दे देगी बच्चे। 4 पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन। अब आपको 4 पोजीशंस दिखा रहा है, ठीक। एंड ही इज आस्किंग यू व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू द फेस विच हैज अ नंबर 3। यानी हमने किसके अपोजिट फाइंड आउट करना है? 3 के अपोजिट फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, देखो यहां पे आपके 3 के एडजेसेंट में कौन कौन हो गया बच्चे? 2 एंड क्या हो गया? 6 हो गया। अच्छा पहले ना मैं आंसर बताऊं, आई विल शो यू कि आपने आंसर में क्या लिखा है। चेक कीजिए। गॉट इट? देखिए एक चीज नोट कीजिए, उसने क्या लिखा था? व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू द फेस विच हैज द नंबर 3। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आपने यहां ना एक 4 नंबर देखा। 4 के एडजेसेंट में कौन है? 1 2। 4 के एडजेसेंट में कौन है? 5 6। तो बचा क्या बचे? 3 3 बचा ना। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द अपोजिट टू 3। तो अपोजिट टू 3 कौन सा होगा? 4। 4 होगा। कई बार हम क्वेश्चंस को इस तरह से भी क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। 4 फिगर्स के कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। बस हाँ, यस। कई बार तो एक से कंक्लूजन हो जाता है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए नहीं, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस है, ठीक है। कि देखो आप कम से कम इनको व्यू तो करोगे ना, तो इट विल टेक योर टाइम, बस दैट्स ऑल। और कई की बार हमें हिंट भी मिल जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन हम इस वे से कर सकते हैं। लीजिए एक और देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे। अब 1 2 3 नहीं है, कुछ और है। बट कोई बात नहीं, है ये 1 2 3 जैसा। चेक कीजिए।
वेरी गुड। मिसिंग लेटर फाइंड आउट करना है। जो यहां पे आएगा। डी एम एस यू वाई डब्ल्यू, ये 6 तो है ही है। वेरी गुड। पोल आ रहा है बच्चे, वी विल चेक इट। बट इस बार अभी कम बच्चों ने किया, टाइम भी हमने ज्यादा दे दिया इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पे देखनी है बच्चे, वो ये कि ये डी है, इसके साथ कौन कौन है, एम एंड एस। अब देखो डी के एडजेसेंट वाई एंड क्या है, यू है। तो आपको एक चीज तो पता लगी बच्चे कि जो डी है, डी के अपोजिट कौन सा है, डब्ल्यू है। इसका मतलब डी और डब्ल्यू तो यहां से कट गए। गॉट माय आंसर कि डी का अपोजिट कौन सा होगा, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का अपोजिट यहां तो क्या आ गया, डी आ गया। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने इन दोनों को तो कर दिया खत्म कि ये तो मेरे ऑप्शन नहीं होंगे। गॉट इट। यस सर। अब आ जाओ, अब आपको फाइंड आउट करना है कि डब्ल्यू के अपोजिट कौन सा होगा। ये तो सॉरी, डब्ल्यू के अपोजिट तो हो गया। अब हमको दूसरी चीज में चलना होगा बच्चे कि नेक्स्ट वाला क्या ऑप्शन हो सकता है। वाई किस किस के एडजेसेंट है, सर यू और डी। यू और किसके है, डी के है। तो समझ गए क्या हो सकता है। सर वाई। बट वाई इस तरफ भी तो हो सकता था ना, इस तरफ भी वाई हो सकता है, इस तरफ भी वाई हो सकता है। तो अब मैं क्वेश्चन मार्क की जगह ही वाई क्यों लूंगा, बस टेल मी दैट। सर जो सेकंड फिगर है उसको अगर आप पुट करके देखोगे तो सर डब्लू सर जो एस है वो वाई के अपोजिट आएगा। अपोजिट आएगा, ठीक। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा बच्चे, रिटर्निंग फिगर कौन सी आएगी, वाई आएगी। ठीक, आप में से भी 80% ने किसको क्लिक किया है, वाई को ही क्या किया है, क्लिक किया है। चलिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन तो मैंने बहुत क्लिक किए हैं, पर ये मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा आज। कम ऑन टू दिस वन, क्योंकि मैं आपकी ही प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं इन क्वेश्चंस। आई थिंक इसको तो कर देंगे सर।
हाँ जी, वेरी गुड। लिखिए, अ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स एंड इट्स 4 डिफरेंट पोजीशंस आर। देखो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है तो मैं एक ही करूंगा। व्हाट इज अपोजिट टू 3? बड़ा सिंपल। 3 के एडजेसेंट कौन कौन आ गए? कई कई बार तो क्वेश्चन बड़ा इजी आ जाता है। 6 एंड 2 आ गए। 3 के एडजेसेंट कौन कौन आ गए? 1 एंड 5 भी आ गए। तो व्हाट इज लेफ्ट? सर 4। तो आंसर क्या होगा बच्चे? व्हाट इज अपोजिट टू 3? सिंपल सा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक। अच्छा एक चीज देखिएगा बच्चे, आप अभी ये क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी में 1 होंगे, किसी में 2 होंगे। ठीक। एक और क्वेश्चन देखिए, अब हम आ रहे हैं 5 वाले पे। डोंट वरी, ये जितना मर्जी इंक्रीज करता रहे, हमारी स्ट्रेटजी वही होगी जो हम नॉर्मली करते हैं। स्टार्टेड। अब आपको 1 मिनट मिलेगा पूरा। टाइम ज्यादा ही ले लिया हमने, फिर भी देखिए क्या है। इन ईच डाइस गिवन बिलो सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज 7, जैसे नॉर्मल डाइस में होता है। ठीक। व्हाट इज द सम ऑफ द बॉटम फेसेस ऑफ ऑल द डाइस? बड़ी सिंपल सी बात है। 1 के अपोजिट कौन होगा बच्चे? 6। 5 के अपोजिट कौन होगा? 2। 2 के अपोजिट कौन होगा? 5 होगा। 4 के अपोजिट कौन होगा? 3। एंड 3 के अपोजिट कौन सा होगा? 4। और अब हमने इन सारे बॉटम्स का क्या करना है? सम करना है। तो व्हाट यू विल गेट? 20। 6 प्लस 2 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13। 13 प्लस 7 20। तो आपका ऑप्शन क्या है बच्चे? कितना हो गया? 20। और एक चीज चेक कीजिएगा, जब मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं, सी दैट आपके पास टोटल कितने क्वेश्चंस हैं इस असाइनमेंट? 35 क्वेश्चंस हैं। तो मैं ज्यादा इस पे नहीं करवा पाया, बट आपको सबको एक चीज देखनी है कि जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, तो यू शुड डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक। आपको अभी आपके ग्रुप में ये आएगा, तो जब भी आप, अच्छा इसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी है बच्चे, आंसर्स भी हैं, और हर एक क्वेश्चंस की क्या रहेगी? एक्सप्लेनेशन भी रहेगी, सो दैट यू कैन डू इट इन अ
बेटर सेंस। बट पहले आंसर नहीं देखने, पहले आपने क्या करना है, सॉल्व करना है और उसके बाद इनके आंसर्स को क्या करना, चेक करना है। ओके यस सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। फ्राइडे को हम और नए टॉपिक के साथ आएंगे। बच्चे हमारे 3-4 टॉपिक ही बचे हैं अभी, जो बेसिकली है। फिर उसके बाद हम लेंथी पार्ट्स की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि आपको सेट वाले पार्ट भी थोड़ा सा करवाया जाए। गॉट इट? ओके, थैंक यू। बाय सर।